जिला शोपियां के कचडूरा इलाके में आज दोपहर मिलिटेंटों ने बिमनीपुरा शोपियां के रहने वाले एक नौजवान को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। मिलिटेंटों ने 24 साला तनवीर अहमद डार को गोलियां मारकर हलाक किया। तनवीर को आज ही मिलिटेंटों ने उसके घर के नजदीक अगवा किया था। बाद में उसे नजदीकी गांव कचडूरा में गोलियां मार दी गईं। पुलिस ने जाए वारदात पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लिया। बाद में उसका पोस्टमार्टम करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। इस वाकये से कचडूरा इलाके में काफी खौफ फैल गया है। वाकये के बाद पुलिस और फोर्सेस ने इलाके का घेराव करके मुलविस मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी है। तनवीर पेशे से मजदूर और कुंबे का वाहिद कमा था। इसकी हलाकत से पूरा कुंबा मातम में डूब गया है। किश्तवाड़ पुलिस ने अपनी नवियत का पहला कदम उठाते हुए होर्डिंग्स के जरिए मतलूबा मिलिटेंटों की तस्वीर जारी कर दी हैं। पुलिस स्टेशन किश्तवाड़ के बाहर नस्ब करदा बोर्ड होर्डिंग में 7 मतलूबा मिलिटेंटों की तस्वीर शामिल है। पुलिस ने मतलूबा मिलिटेंटों के ताल्लुक से जानकारी फराहम करने वालों को लाखों रुपए नकद इनाम और मुलाजमत फराहम करने का वादा किया है। साथ ही जानकारी देने वालों की शनाख्त को भी मुखफ़ी रखने का यकीन दिलाया है। इन 7 मिलिटेंटों में जुनैद अकरम मलिक शामिल है। जुनैद अकरम दिल्ली हाईकोर्ट धमाके का मुलजिम वसीम मलिक का छोटा भाई है। दीगर मिलिटेंटों में मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरूरी, रियाज अहमद उर्फ हजारी, उसामा बिन जावेद उर्फ उसामा, मुदस्सिर हुसैन, तालिब हुसैन, जमालुद्दीन के नाम शामिल हैं। लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन मिलिटेंट है। केवल सामने से गुजर जाए तो पता तो लगना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि जो हमारी जितनी चेक पोस्ट हैं वहाँ पर और थानों में स्पेशली वहाँ पर इनके हम पोस्टर्स लगाएं कि ये मिलिटेंट्स हैं जो कि वांटेड हैं। तो जो कोई भी इसकी खबर देना चाहे हमें खबर दे, हम उसकी जो सीक्रेसी है मेंटेन रखेंगे और जो भी अप्रोप्रिएट टाइमली एक्शन होता है हम करेंगे। तो सो रिवार्ड वगैरह भी अनाउंस किया? बिल्कुल, जो भी उसका जिस कैटेगरी का मिलिटेंट है उसके मुताबिक जो सरकार ने रिवार्ड रखा हुआ है उसमें मिलेगा। सर, इस टाइम हमारे जिला में कितने मिलिटेंट सक्रिय हैं? अभी हमारी लिस्ट के मुताबिक 7 हमारे पास एक्टिव मिलिटेंट्स हैं। इसमें 6 HN के बताए हैं और 1 जो है वो एलिटिव है। मंजगाम कुलगाम में दौरान शब गुलाम मोहम्मद वगे का मकान पुरस्रार तौर पर गिरकर तबाह हो गया। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने रात को एक जोरदार आवाज सुनी। इससे इलाके में खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने वाकये का नोटिस लिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। यह मकान महकमे हॉर्टिकल्चर को किराए पर दिया गया था। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी व कश्मीर उमूर के इंचार्ज राम माधव का कहना है कि बीजेपी रियासत में जल्द असेंबली इंतखाबात चाहती है और इस जिम्न में इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी भी की गई है। राम माधव ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इलाकाई पार्टियों की जानिब से लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के तरीकाकार पर नुक्ताचीनी की। NC उम्मीदवार अकबर लोन के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए राम माधव ने कहा कि अकबर लोन के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। जमात इस्लामी और JKLF पर पाबंदी के ताल्लुक से एक सवाल के जवाब में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि वादी में अमन के लिए ये इकदाम उठाया गया और मुस्तकबिल में भी ऐसे इकदाम उठाए जाते रहेंगे। राम माधव ने लोगों से बढ़ चढ़कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने की अपील की है। इलेक्शन कमीशन से मांग की है कि बहुत जल्दी असेंबली का चुनाव भी संपन्न किया जाए। हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि जम्मू कश्मीर के जनता को अपने लोकतांत्रिक अधिकार पूर्णतया मिलना चाहिए। मित्रों, हमने इस राज्य में आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई पिछले कई महीनों से किया है, पर साथ ही साथ एक बहुत अच्छी गति से डेवलपमेंटल एक्टिविटी को भी इस राज्य में हमने अंजाम दिया है। वही कारण है कि आज राज्य में लोग खुश है, शांति चारों ओर है। आतंकी घटनाएं जहां कहीं भी होने की संभावना लगती है वहां कार्रवाई होती है, पर पूरा राज्य अन्यथा एकदम शांत रहता है। और जो लोग अब जैसे ही पार्लियामेंट चुनाव आया, जैसे ही खुद के राजनीतिक भविष्य को बचाने का समय आया तो भागकर चुनाव में आ गए हैं। क्या बयान दे रहे हैं? कोई उम्मीदवार कहता है पाकिस्तान का जिंदाबाद करूंगा और आप पाकिस्तान को गाली दोगे तो मैं आपको गाली दूंगा। ये रीजनल पार्टीज का कैरेक्टर इसमें से बाहर आता है मित्रों। और कोई नेता कहती है कि
हमारे पार्टी का असली कार्यकर्ता मुजाहिद है, मुजाहिद कार्यकर्ता है। जो मुजाहिद जाके 12 साल के बच्चे को मार देता है, निर्मम हत्या करता है, घर में घुस के नौजवान लड़कियों को रेप करने के लिए कोशिश करता है, ये मुजाहिद इन पार्टियों का कार्यकर्ता है। और ये पार्टियों का जो आज रीजनल पार्टीज है, ये पार्टियों का ये कैरेक्टर है। मैं इन विशेषकर मैं एनसी के लीडरशिप से पूछना चाहूंगा, क्या अकबर लोन ने जो बयान दिया पाकिस्तान के संदर्भ में, उससे आप सहमत है? हम कह रहे हैं, प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार भारत विरोधी बातें करना, लोगों को प्रोवोक करने का प्रयास करना, इसके ऊपर हम चाहते हैं कि अकबर लोन पर एफआईआर हो, कार्रवाई हो उन पर। यहाँ का रीजनल पार्टी घोषणा कर रही है कि जो यहाँ के सेपरेटिस्ट आतंकी लीडरशिप है, जिनके ऊपर हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, प्रतिबंध लगाने के एक ही कारण है कि यहाँ शांति चाहिए जनता को। अब एकदम शांति है, पर यहाँ का रीजनल पार्टी चाहते हैं कि वो प्रतिबंध हट जाए, फिर से अशांति फैलाने वालों को पूरा छूट दिया जाए। मैं इतना कह दूं, इस प्रकार का कोई स्वप्न में भी देख ले, कतई संभव नहीं होगा मित्रों। जो देश विरोधी आतंकवादी और सेपरेटिस्ट फोर्सेस घाटी में है, इनके ऊपर जो अंकुश लगाने का प्रयास पिछले कुछ महीनों से हुआ, ये आगे जारी रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत बदनवानी और काला धन से पाक हिंदुस्तान के अपने वादे में नाकाम हो गई है। बडगाम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नोटबंदी के जरिए काला धन पर जरब लगाने की बात कही गई थी, लेकिन इससे लोगों ने काले धन को सफेद धन में तब्दील कर लिया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये चुनाव उनका आखिरी हो सकता है। इस रैली में एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, तर्जुमान आगा सैयद रुहुल्ला, सूबाई सदर नासिर असलमानी समेत कई दीगर लीडरान मौजूद थे। यदि वजीर आजम बनो दोपुन 2 करोड़ नौकर लगावक वरियस 10 करोड़ तक आसन लगमित। यदि तथ गो फेल, कीमत वालनस तह गो फेल, पोस बदलाइन, यथ डिमोनेटाइजेशन वनान, दोपुन कृहन पोस अना वापस। अल्लाह ताला सुन करुन यमन निश कृहन पोस ओस तिमो कोर सु सफेद गुस्तास कृहन पोस तो कोई आज तान चुने हेकान रिजर्व बैंक वुचु हिंदुस्तानुक ये वनित कि कसा रुपये आयो वापस। आज तो सो हालत सोन रुपये सो तीस पत्थर पेमस कि लोग अस पर दुनिया मज आसान। तान वनान बसा बनाओ बड़ जबरदस्त हिंदुस्तान बना लड़ो ना पता नहीं जान इंसान तैयार कर ये दो इलेक्शन बस ईमानदार इंसान जिस तुम आवाज है कि जिस तुम खोज खुदा कांग्रेस के रियासती सदर जे मीर ने आज कहा कि कांग्रेस और एनसी के बीच सिर्फ 3 सीटों पर इत्तेहाद हुआ है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीर ने कहा कि दोनों पार्टियों की आला क़यादत ने इस इत्तेहाद का फैसला किया है और कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। मीर ने कहा कि अनंतनाग लोकसभा हल्के से पार्टी उम्मीदवार के नाम का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। और तरीके से वो भी आजकल फार्मूला बना रहे हैं। हकीकत ये है कि 2 पार्टीज़ के लीडर बैठे, उसको तो कोई इनकार कर नहीं सकता है। 2 पार्टीज़ के लीडर बैठने के बाद जहाँ जहाँ हमवार पोजीशन मिली, जो छोड़ना चाहा छोड़ा, जो नहीं छोड़ना चाहा नहीं छोड़ा। 3 सीटें एक दूसरे को चली गई। 2 जम्मू की उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी, नहीं कैंडिडेट खड़ा किया, तो वो क्या है फिर? और हमने श्रीनगर में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वो क्या है फिर? और ये हकीकत है, अगले 3 सीटों में खुल के लड़ेंगे। वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ रहे हैं, कोई उसका हम अलायंस नाम दे नहीं रहे। बारामूला में उनका कैंडिडेट लड़ रहा है, हमारा भी कैंडिडेट लड़ रहा है। अनंतनाग में उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। कांग्रेस भी अगले 2 दिन में वहां अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा खुल के लोगों के सामने।
वो भी अपनी अचीवमेंट बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हम भी कांग्रेस की पॉलिसी बता देंगे। लोगों के बीच में फैसला होगा, साउथ कश्मीर के लोग फैसला करेंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट व साबिक IAS अफसर विनोद कौल ने आज कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर रियासती सदर GA मीर और दीगर लीडरान ने विनोद कौल का कांग्रेस में खैर मकदम किया। विनोद कौल ने कहा कि अवाम की खिदमत के लिए इन्हें कांग्रेस ही बेहतर पार्टी नजर आई है। बहैसियत ब्यूरोक्रेट अपनी 37 साल खिदमत के दौरान विनोद कौल कई आला ओहदों पर फाइज रहे। वो महकमे तकनीकी तालीम, महकमे एनिमल हस्बेंड्री और महकमे रेवेन्यू में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के बतौर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। विनोद कौल साल 2014 में उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कम वक्त में सैलाब मुतासरीन की बाजाबादकारी के लिए पैकेज का तखमीना तैयार किया था। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट ने विनोद कौल से खुसूसी बातचीत की है। विनोद जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कई आला ओहदों पे आप फाइज रहे हैं, ये जो आपका सफ़र रहा है ब्यूरोक्रेसी से लेके आप आज सियासत में आप कांग्रेस ज्वाइन किया आपने, आज कैसे आप इस सबको देखते हैं? देखिए, एज ए ब्यूरोक्रेट आई हैड ए डिफरेंट रोल, बट यहाँ पॉलिटिक्स में या किसी पार्टी को ज्वाइन करना देयर विल बी ए टोटली डिफरेंट रोल। सो दैट्स वाई, क्योंकि जो हालात बने हैं, जो नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो हालात कुछ साल से बने हैं, जिसमें सोसाइटीज़ को डिवाइड किया गया है, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ डिवाइड हो रहे, एकजुट हो रहे, तो हमने सोचा लेट मी ज्वाइन ऐसी पार्टी जिसका मैसेज एक क्लियर हो, टू हैव यूनिटी और नेशनल कॉज के लिए आई शुड ज्वाइन देम एंड कंट्रीब्यूट समथिंग। दैट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ये ज्वाइन करने के लिए। तो अगर देखें, पार्टीज़ काफ़ी सारी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी थी, या शाह फैसल ने एक पार्टी निकाल ली है, वो भी एक पार्टी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते थे, या PDP ज्वाइन कर सकते थे। कांग्रेस ही आपकी पहली चॉइस क्यों रही? देखिए, इस वक्त एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जिसमें यहाँ भी बेस हो और दिल्ली के साथ कनेक्टेड हो। रीजनल पार्टीज़ का एक लिमिटेशन रहता है, तो अगर इफ़ यू आर कनेक्टेड विद नेशनल लेवल पार्टी तो उसमें एक डिफरेंट मैसेज भी जाता है, यू कैन कंट्रीब्यूट मोर। बाकी आइडियोलॉजी हो सकती है जो रीजनल पार्टी भी हो उसकी और नेशनल पार्टी की आइडियोलॉजी सेम भी हो सकती है, और यहाँ कुछ पार्टीज़ ऐसी है, लेकिन बट स्टिल देयर इज़ गैप और कम्युनिकेशन गैप रहती है। आई थॉट कि मुझे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए जिसका एक नेशनल लेवल पर पूरे इंडिया में एक फैला है, जाल फैला है, एंड राहुल गांधी जो एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं पूरे नेशन को, जिस पे वो फाइट कर रहे हैं, जो फाइट उसने बहुत आगे तक ली है, आई थॉट आई शुड आल्सो जॉइन हिम एंड कंट्रीब्यूट समथिंग। विनोद जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे, अगर सियासत के हवाले से हम बात करें तो पढ़े लोगों की, लिखे लोगों की काफ़ी कमी रही है हमेशा सियासत में। अब हमने देखा है कि IAS कैडर के आप जैसे या शाह फैसल जैसे लोग अब सियासत में आ रहे हैं, तो कितना बदलाव आपको लगता है कि सियासी जो सरगर्मियाँ हैं यहाँ पे उनमें आ सकता है जब आप जैसे लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे? तो पढ़े लिखे लोग सियासत में पहले भी थे, आज भी है, लेकिन जो कुछ सालों से हालात बने हैं, क्योंकि हमने देखा है, मतलब सेक्रेटेरिएट में देखा है या और ऑफिस में देखा है, एक डिफरेंट टाइप की मैसेज कन्वे कराई जाती रही है वहाँ से, जहाँ से सोसाइटीज़ को डिवाइड किया जा रहा है, एक डिफरेंट एजेंडा कैरी ऑन हो रहा है। वो एजेंडा रोकने के लिए हमने कुछ ऑफिसर्स ने भी सोचा है कि वी शुड ज्वाइन, ताकि इस पर रोक लगे। अदरवाइज जो आपने देखा पिछले 2-4 साल से कश्मीर का ही हाल क्या हो रहा है, वी हैव टू स्टॉप इट समवेयर। तो उसके लिए अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ और अपनी लीडरशिप के साथ चल पाएँ, दैट विल बी ए ग्रेट कंट्रीब्यूट। मैंने एक ऑब्जेक्टिव, एक आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को जोड़ा है, और आगे उनकी मर्जी है हाउ दे कैन यूटिलाइज मी, बट आई एम एज ए वर्कर टू, एज ऑन डेट आई एम एज ए वर्कर फॉर द पार्टी, एज ए सोल्जर, एंड हमारी लीडरशिप है, यहाँ मीर साहब है, गुलाम नबी आज़ाद साहब है, और सरबराह हमारे राहुल गांधी साहब है, उनकी जो आइडियोलॉजी होगी, उनके मैसेज होगी, वो कन्वे करना है। दैट न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। इस बीच श्रीनगर में 1 दर्जन से ज्यादा कारकुन और चंद आला ब्यूरोक्रेट्स कांग्रेस में शामिल हुए। मुख्तलिफ अजला से कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी का हाथ थामा है। कांग्रेस के रियासती सदर GA मीर ने इन अफराद का पार्टी में खैर मकदम किया। मीर ने दावा किया कि आने वाले दिनों में BJP के भी कई सरकर्दा लीडर्स कांग्रेस में शामिल होंगे। ये वो अपनी बचाव के लिए इस तरह के शोशे डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जिनके तकरीबन 1 दर्जन के आसपास आने वाले दिनों में आप उनके साबका कैबिनेट मिनिस्टर, आप उनके MLAs, आप उनके बड़े बड़े लीडर्स देखेंगे कांग्रेस के खीमे में ज्वाइन कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कश्मीरी अवाम का इस्तेसाल किया है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। इन बातों का इजहार PDP लीडर व राज्यसभा मेंबर फयाज अहमद मीर ने
कावरारी कुपवाड़ा में लोगों से खिताब करते हुए किया। इस दौरान दर्जनों कारकुनों ने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। फयाज अहमद मीर ने लोगों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि एनसी इख्तिदार से बाहर एक और इख्तिदार से अलग रहकर कुछ और बात करती है। साबिक वजीर जावेद मुस्तफा मीर ने शाह फैसल की जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में शमूलियत इख्तियार कर ली है। वो इससे कबल पीडीपी से मुंसलिक थे। शाह फैसल व पार्टी के दीगर लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर जावेद मुस्तफा मीर ने पीडीपी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वो अवाम के बीच रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की बहबूदी के लिए वो इस पार्टी में शामिल हुए हैं। जावेद मुस्तफा मीर साहब की सबसे बड़ी जो खूबी हमने देखी है, जिसके बारे में ये पूरी रियासत में मशहूर है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए किसी भी हद तक जाना, उस बारे में तो हम सब जानते हैं। लेकिन 20 साल पब्लिक लाइफ में रहने के बावजूद, मिनिस्टर बनने के बावजूद, एमएलए रहने के बावजूद, इनके किरदार पे, इनकी इंटेग्रिटी पे, इनकी ऑनेस्टी पे आज तक किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया है। ये वो सबसे बड़ी बात है जिसने हमें ये मोटिवेट किया कि हम जावेद मुस्तफा मीर साहब की पेट्रोनेज, इनकी रहबरी, इनके वसी सियासी तजुर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए इस कारवां में एक साथ शामिल होने के लिए रजामंद हो जाएं। It's a matter of policy which is with the party कि हम क्या, किसके खिलाफ क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, वो तो अभी हम तो आए हैं, अभी आगे देखिए ना आप। Yes, I won 7 elections and I did cold shoulders to the party, and I won three times. What did I take seriously? They were not taking you seriously. Me? You go and ask them. Do to whom you want, even anybody for that matter. वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सदर शाह फैसल ने रियासत में असेंबली इंतखाबात पर बात करते हुए कहा कि इन्हें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है। उनका कहना था कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनकी जमात अभी चंद रोज पहले ही वजूद में आई है। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के लिए वो कभी भी तैयार हैं। We believe Election Commission is an autonomous organization. It's their will. We are completely ready. I cannot do anything to influence their decisions. बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव का कहना है कि पार्टी के रियासती लीडरान चौधरी लाल सिंह से राबिते में हैं। ताहम उन्होंने कहा कि लाल सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। राम माधव जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि लाल सिंह ने जम्मू खित्ते की दोनों सीटों से मुकाबला करने का फैसला किया है। हमारा इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव में जीत पक्की है। हमारे कैंडिडेट्स का जुगल किशोर जी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दोनों सीट्स में अच्छे मतों से जीत हासिल करेंगे। जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जो हमारे पार्टी से है, उनसे हमारे पार्टी के लोकल लीडर्स बात करेंगे, उनको समझा के संभव हो तो उनसे विड्रॉ कराने का कोशिश करेंगे। एनसी लीडर फारूक अहमद शाह का कहना है कि टंगमर्ग में बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। फारूक शाह ने आज टंगमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि टंगमर्ग में बुनियादी सहूलियात का फुकदान तरक्की में अहम रुकावट बना हुआ है। फारूक शाह ने कहा कि वो गुलमर्ग में देही सयाहत के इम्कानात को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसके जरिए रोजगार के मौके पैदा हों और मकामी मईशत में भी सुधार आए। लड़के हमारे नौजवान हैं, लड़कियां हैं, उनको जो है तालीम हासिल करनी चाहिए। तालीम ही जेवर है, तालीम ही जो है दौलत है। और जहाँ तक इस इलाके का सवाल है, इसको मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इसको आगे जो है टूरिज्म मैट पर लाया जाए ताकि इनको खुद रोज़गार मिले। ये लोग रोज़गार कमाएं, बिकॉज इनके पास ज़मीनें भी नहीं हैं, इनके पास बाग भी नहीं हैं, ये इसी पर है डिपेंडेंट हैं। और मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इस इलाके को हम इंशाल्लाह टूरिज्म मैप पर लाके ताकि ये लोग मुस्तफ़ीद हों उन चीज़ों से, और हमें जो है एजुकेशन पर इनको जो है खुसूसी इनके एजुकेशन सेक्टर पर खुशी तवज्जो देनी चाहिए।
उधर अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और हाईकोर्ट के साबिक जज हसनैन मसूदी ने कहा है कि उन्होंने कश्मीर के हालात देखकर सियासत में आने का फैसला किया है। उनका कहना है कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो दफा 35 और दफा 370 के तहफ्फुज के लिए जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीडीपी के दौर में कश्मीरियों के साथ काफी ज्यादती हुई है। उनका ताल्लुक खरीव पांपोर से है। मेरी समझ के मुताबिक ये कोई आम इलेक्शन नहीं है। जो पिछले 2 महीनों से या उससे पहले जिस तरीके से पाई दर पाई यहाँ की जो तशख़्ख़ुस है, यहाँ की आइडेंटिटी है, यहाँ की ऑटोनॉमी है, उस पर जो हमले किए गए, तो वो वजह है। और जो हमें इस वक्त अंदेशा है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, वो है वजूहात जिस वजह से मैंने फैसला किया कि मैं अमली सियासत में आऊँगा। देखिए, हम यहाँ कहें कि नहीं हमें क्या है पार्लियामेंट के साथ, लेकिन उसकी अपनी एक अहमियत है इदारों की, और उन इदारों में ये ज़रूरी है कि हम अपना व्यू पॉइंट आर्टिकुलेट करें। हम वहाँ पर जो बाकी लोग हैं, ये नहीं कि बाकी लोगों को हम कन्विंस नहीं कर सकते हैं, उनको हम कायल नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, और कश्मीर के साथ गुज़श्ता 80 साल से ज़्यादती पर ज़्यादती हो गई है। जो साबिक़ा वज़ीर आला उनसे मुकाबला है। मुझे बहुत खुशी है। आप कहेंगे खुशी क्यों? मुझे खुशी है कि एक ऐसी शख्सियत जिसने हेड की गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट जानी जाती है अपनी जुल्म सितम के लिए, जो गवर्नमेंट जानी जाती है टॉफ़ी और दूध के ताने से, जिससे हमारे नौजवान कई दिहाइयों से बाहर नहीं आएंगे, उस ताने से। मामला तो आवाम की अदालत में होगा, बाकी हर एक चीज़ जो बासम हर एक चीज़ शाइस्तगी के साथ होगा। कांग्रेस की जानिब से दिवसर कुलगाम में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। इस मौके पर लीडरान ने साबिक कमिश्नर विनोद कौल की कांग्रेस में शमूलियत को एक अहम कदम करार दिया है। कांग्रेस की जानिब से हल्का इंतखाब दिवसर में मुनाकिदा इस कन्वेंशन में पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक मेंबर असेंबली मोहम्मद अकबर बट के अलावा कई सीनियर लीडरान और कारकुनों ने शिरकत की। बट ने कहा कि अगर कांग्रेस इख्तियार में आती है तो केसीसी लोन माफ किया जाएगा। श्रीमाल था और दिवसर कानाचौंसी से ताल्लुक रखता था, यीशु से ताल्लुक रखता था, उससे काफी असर पड़ेगा दिवसर कानाचौंसी में, खासकर पूरे कश्मीर में। जो ये बिजली फीस, जो इंटरेस्ट है इन लोगों को, जिनको 850 रुपए बिजली फीस उन्होंने रखा है, वो हम डाउन करेंगे, और जो इंटरेस्ट है इसका वो माफ करेंगे। जो पानी का फीस है वो भी खत्म करेंगे। जो गैस 900 रुपए इस वक्त, उसमें सब्सिडी देंगे। कांग्रेस ने ऊडी असेंबली हलके में पीरनिया से बोनियार तक रोड शो किया। साबिक वजीर ताज मोहिउद्दीन ने इस शो की क़यादत की। कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने रैली में हिस्सा लिया और लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवारों को कामयाब करने की अपील की। सोज ने कहा कि फिरका परस्त और फिस्ताई ताकतों को शिकस्त देना जरूरी है। ताज मोहिउद्दीन ने इस उम्मीद का इजहार किया कि कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त कामयाबी हासिल होगी। बारामूला लोकसभा हलके से कांग्रेस उम्मीदवार हाजी फारूक मीर ने यकीन दिलाया कि अगर इन्हें मुंतखब किया जाता है तो वो इलाके की तरक्की में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। वहीं बीजेपी के कौमी नायब सदर अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि अलहदगी पसंद जमातों पर पाबंदी कश्मीर के मौजूदा हालात और इन जमातों की जानिब से अमन की फजा को खराब करने के तनाजुर में आयद की गई है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में इन जमातों से मुंसलिक अफराद की हरकत व सकनात को ध्यान में रखते हुए सरकार पाबंदी को कायम रखने या हटाने का फैसला कर सकती है। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब के बाद खन्ना ने इन बातों का इजहार किया। कविंद्र गुप्ता, रमेश अरोड़ा और अनंतनाग के पार्लिमानी हलके के नामजद उम्मीदवार सोफी मोहम्मद यूसुफ भी इस मौके पर मौजूद रहे। लीडरान ने कहा कि पार्टी कश्मीर में भी आने वाले वक्त में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरेगी। जब एनआईए ने उनसे पूछताछ की गई लोगों से, कितना हवाला का पैसा यहाँ की फिजा को बर्बाद करने के लिए उनके पास आया है। अब अदालत में जो बातें चल रही हैं, कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई है, वही उनका जवाब मिलेगा। बैन हालात के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने अपने संविधान के खिलाफ काम किया, कानून के खिलाफ काम किया, तो जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि अगर सच में जिन लोगों को कश्मीर से प्यार है, कम से कम वो कश्मीरियों की भावनाओं को समझते हुए कश्मीर के विकास की बात करें, कश्मीरी जो लोग जिनके एम्प्लॉयमेंट की बात करें। उधर जम्मू पुंछ पार्लिमानी हलके से बीजेपी उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी मुल्क मुखालिफ अफराद की हिमायत हासिल कर रही है। जुगल किशोर ने कहा कि अवाम बीजेपी के साथ है और एनसी कांग्रेस के इत्तेहाद से उनकी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जुगल किशोर शर्मा राजौरी में न्यूज 18 से बात कर रहे थे।
द्रोह करने वाले लोगों को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और कांग्रेस भी देशद्रोहियों का साथ दे रही है। इस समय ये लड़ाई है देशद्रोहियों के बीच और राष्ट्रवादी लोगों के बीच। अब देश को फैसला करना है, देश की जनता को फैसला करना है कि देश को आगे ले जाने के लिए राष्ट्रवादी लोगों का सहयोग करना है या ये जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इन तीन लीडरों के एक हो जाने से जनता जो है वो एक नहीं होती, जनता का अपना फैसला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कंडी और कीगाम हंदवाड़ा में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने खिताब किया। उन्होंने पीडीपी और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मखलूत सरकार ने रियासत की खुसूसी पोजीशन को कमजोर करने और रियासत में खून खराबे को बढ़ावा दिया। चौधरी रमजान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत बनाए। इन दिनों सोशल मीडिया पर बांडीपुरा का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें देखा जा सकता है कि बीएमओ बांडीपुरा डॉक्टर सईदुर रहमान उस कमरे में चाय पी रहे हैं जिसमें बारामूला पार्लिमानी नशिस्त के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लोन दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान के साथ चाय पी रहे हैं। वाज़ेह रहे कि ये वीडियो 24 मार्च को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कन्वेंशन मुनक्किद करने के बाद मंजर आम पर आया है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद महकमे सेहत ने बीएमओ को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। बीएमओ ने इस हवाले से तहरीरी तौर पर अपना जवाब महकमे सेहत को इरसाल किया है। राष्ट्रीय लोक दल की जानिब से हांगा लंगेट में अवामी राबिता मुहिम का आगाज किया गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक दल के बारामूला पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार जावेद अहमद कुरैशी ने कारकुनों पर पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करने की तलकीन की। उन्होंने वर्करों से खिताब के दौरान कहा कि वो पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत करें। कुपवारा बांडीपुरा में आप डेवलपमेंट का आप देख लीजिए, कहीं ये कागजों में ही पड़ा हुआ है। हम कई सालों से काम कर रहे हैं, आवाम से भी मिल रहे हैं, क्योंकि आवाम में कुछ लोग ऐसे भी हमारे पास है जिन्होंने हमें खड़ा करा इस इलेक्शन में। तो इंशाअल्लाह रहमान इस इलेक्शन में राष्ट्रीय लोकदल की जीत जरूर हो। कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज ने पीओके में वाक़िया शारदा पीठ मंदिर को तमाम कश्मीरियों और खासकर कश्मीरी पंडितों का अजीम सकाफती विरसा करार दिया। न्यूज 18 से बात करते हुए सैफुद्दीन सोज ने कहा कि वो मंदिर के तहफ्फुज की तहरीक का हिस्सा हैं और चाहते हैं कि इस मंदिर की यात्रा के लिए राह हमवार हो। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा, मैं इस तहरीक में 1 दहाई बरस से पहले जुड़ गया था। अपनी फिक्र में मैं समझता हूँ कि शारदा पीठ और इस मंदिर से वाबस्ता जो भी रिवायती चीज़ है वो हमारी सकाफत का हिस्सा है, हमारी मिली जुली तहजीब है। और इसलिए शारदा मंदिर की कहानी बड़ी दिलचस्प है और ये बहुत पुराना मंदिर है। तारीखी बरशाही में मोहम्मदीन फोक की किताब में तफसील है इसकी। और जून राजा को कोट किया है। जून राज ने कहा कि 1422 में सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, वो वाकई बादशाह थे, वो राजधानी पहाड़ को पैदल अबूर किया उसने और इस मंदिर को देखने गया ताकि इसकी देखभाल में क्या है और इसको कैसे महफूज बनाया जाएगा। जिला रामबन के बटुत रखजरोग पंचायत के गांव तमताली पीने के पानी से महरूम है। इलाके में आज तक पानी की सप्लाई की कोई स्कीम नहीं पहुंची है। गांव की आबादी आज भी काफी मसाफत तय करके कुदरती चश्मों से पानी लाने पर मजबूर है। गांव के चंद किसानों ने अपने पैसे से पाइप खरीदकर पानी लाने की कोशिश की, लेकिन महकमे पीएचई की कोई भी स्कीम इस गांव को पीने का पानी मुहैया कराने में नाकाम रही है। लोगों से बात करने से पता चला कि महकमे पीएचई का कोई अफसर या मुलाजिम आज तक इस गांव में नहीं आया है। किसी अवामी नुमाइंदे या फिर जिला इंतजामिया या महकमा पीएचई ने इस गांव को पीने का पानी मुहैया कराने की कोशिश नहीं की है। लोग इस इलाके की तरफ तवज्जो देने की मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई पाइप नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला। जमींदारों ने खुद 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार की पाइपें लगाई। अच्छा, जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब आदमी है, वो पानी के बगैर तरस रहे, एक गिलास पानी के लिए भी तड़प रहे, बाल बच्चा भी और पूरा टब्बर भी। आज तक मैं 32 साल उम्र हुई, आज तक मैं थे कोई पीएचई का नहीं बंदा दिखा, नहीं कोई पाइप दिखी, नहीं कोई नलके पानी दिखा।
इत्थे जम्मे इत्थे पले, मगर इस साढ़े एरिए च कोई पानी दा कोई डेवलपमेंट नहीं है। आवाम को पीने के पानी की सहूलियत पहुंचाने के लिए हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से जो वादे किए जाते हैं वो जिला रामबन की पंचायत रख जड़ोग में शराब साबित होते हैं। आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इन्हें पीने के पानी की सहूलियत नहीं दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ की मकामी आबादी खुद पाइपलाइन लेकर पीने के पानी के इंतजाम करते हैं। लेकिन जब महकमे पीएचई के अफसरान के साथ बात की जाती है तो कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना बनाकर इस मसले को सर्द खाने में डाल दिया जाता है। आवाम का इल्जाम यही है कि उन्हें पीने के पानी के लिए अभी और कितने इंतखाबात का इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली। जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन, कश्मीर बुक प्रमोशन ट्रस्ट, महकमे इत्तलात के साथ साथ चंद दीगर अंजुमनों के इश्तराक से एक तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौके पर शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर की तसनीफ पटवारी की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इसमें वादी के कई मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मुहक्किक और कलमकार मोहम्मद यूसुफ टेंग ने महफिल की सदारत की। मोहम्मद जमा आजुर्दा, जीआर हसरत गुड्डा, रफीक राज, शौकत केंग और दीगर लोग भी मौजूद रहे। मारूफ गुलकार राजा बिलाल ने महजूर के कलाम को पेश किया। इस किताब की तरतीब नौ पीरजादा अब्दाल महजूर ने की है। महजूर साहब ने उस जमाने में वो शेर शायरी के साथ जाहिर है काफ़ी गहरी दिलचस्पी रखते थे, लेकिन बड़ी बात ये थी कि वो अपने पेशे से कभी गाफिल नहीं रहे। उन्होंने पटवारियों के लिए, खासकर देहात में रहने वाले ज़मींदारों के लिए एक तरह से एक गाइड बुक ये तहरीर किया था कि महकमे माल के साथ जब भी किसी का वास्ता पड़ता है तो उसको ये मालूम ही नहीं होता है कि जमाबंदी, गिरदावरी, हक शफा, अराजी, खीवट, खसर नंबर, ये चीज़ें क्या होती है। तो इनको बहुत आसान ज़बान में उन्होंने इसकी तशरीह की है। हमें यही चाहत हुई कि हम एक बुक रिलीज़ करेंगे। इस बुक में मुझे अपना भी एक टॉपिक है। हाँ, अब्दाल साहब की वसादत से, शबीर साहब ये जो मीज़ान बुक सेलर के वसादत से बहुत मेहनत करके हमने ये बुक तैयार की। आज जम्मू कश्मीर पटवारा एसोसिएशन के तमाम बेसिक मेंबर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन के तमाम तहसीलदार साहिबान, नायब तहसीलदार साहिबान आज इस इवेंट में शमूलियत कर रहे हैं। रेंज अफसर के उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर में पीएससी के खिलाफ एहतजाज किया। उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया कि इम्तिहान का पेपर पहले ही आउट हो चुका है। उन्होंने तमाम पेपर्स का दोबारा इम्तिहान कराने का मुतालबा किया। रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब से, एडवाइजर साहब से, चेयरमैन साहब से, पीएससी के जो है, तो ये जो हमारे पेपर अभी हो रहे हैं आरओ ग्रेड 1 के, हम चाहते हैं कि ये सारे पेपर दोबारा से हों, चाहे ये 10 दिन के बाद हो, महीने के बाद हो। हम चाहते हैं ये रिशेड्यूल हमारा ऑल पेपर। श्रीनगर में महकमे देही तरक्यात की जानिब से 9 मुंतखब पंचों के लिए 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। पंचों को काम काज के तरीक़ाकार से वाकिफ कराया गया। पंचों के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के मुलाजमीन को भी ट्रेनिंग फराहम की गई। इलेक्टेड पंचेस और सरपंच थे, इनको हमने तरबियत दी है ताकि आगे जाकर ये फील्ड में जो है रूरल डेवलपमेंट के स्कीमों को और बाकी 21 डिपार्टमेंट जो इनको ट्रांसफ़र किए गए हैं उनके स्कीमों को अमल दरामद करने के लिए अपना रोल अदा करें। उस सिलसिले में हमने इससे पहले सरपंचों की ट्रेनिंग दे दी। गांदरबल में जिला पुलिस की जानिब से साज और आवाज के मौजू पर एक कल्चरल शो मुनाकिद किया गया। एसएसपी गांदरबल खलील पोसवाल ने इस शो का इफ्तिताह किया। एसएसपी ने अपने खिताब में शो में हिस्सा लेने वालों और हाजरीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि जिला के उभरते गुलकारों के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के मकसद से इस शो का एहतमाम किया गया। इस मौके पर नौजवान और उभरते गुलकारों ने अपना मुजाहरा पेश किया और अपनी सुरीली आवाज से हाजरीन को महजूज किया। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर ने बोर्ड ऑफ ऑपरेशंस एंड कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी की 7वीं मीटिंग की सदारत की। चीफ टाउन प्लानर कश्मीर, सीईओ पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी व दीगर अफसरान ने शिरकत की। पहलगाम में होटलों और दीगर ढांचों की तजदीद मरम्मत के काम को मंजूरी दी गई। सयाहती ढांचा बढ़ाने की गर्ज से भी अहम तरीन प्रोजेक्टों और दीगर कामों पर भी तबादुला ख्याल किया गया। डीसी ने अफसरान और दीगर मुतल्लिकीन को हिदायत दी कि वो हाईकोर्ट के अहकामात के तनाजुर में ही पहलगाम व मुंसलिक इलाकों में किसी भी तामीराती काम की इजाजत दें। डीसी गांदरबल हशमत अली खान ने सालाना खीर भवानी मेले के पेश नजर जिला अफसरान के हमरा एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। डीसी ने मुतल्लिका हुक्काम को मेले के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस साल 10 जून से मेले का इनकाद होगा, जिसमें रियासत और बैरून रियासत से हजारों अकीदतमंद शिरकत करेंगे।